प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जो 25 साल में जाके मैच्योर होता है। जितने भी पेरेंट्स हैं वो सारे जागते हैं। पेरेंट्स का कनेक्शन बच्चों से बहुत ज़्यादा मिसिंग है। लड़के चोरियां भी करते हैं घर के अंदर। बच्चे बाथरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इवन 6-7 साल के बच्चे भी पॉर्न एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो, पैसे मैंने दिए थे तुमने कहाँ खर्च किए। दैट्स मोर लाइक अ इंटरोगेटिव वे ऑफ। फादर्स बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएं लड़कियों के लिए। दे सीक आउट फिर समवेयर एल्स। जब आप नहीं होंगे तब बच्चा क्या करेगा। यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल दैम। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जो 25 साल में जाके मैच्योर होता है। इससे पहले टीनेज्ड बच्चों के जिंदगी को देखने का नजरिया और फैसला लेने की सलाहियतों में बहुत सारा रिस्क, इमोशंस और कभी कभी एग्रेशन भी इन्वॉल्व होता है। यही उम्र होती है जब बच्चे अलग अलग चीजों की एडिक्शंस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज इन्हीं एडिक्शंस पर बात करेंगे सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच एंड काउंसलर PRC पाकिस्तान यास्मीन खत्री से। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट मॉमकास्ट टुडे। आपके टाइम निकालने का बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच बिनिश फॉर इनवाइटिंग मी। आप मुझे ये बताएं कि ये जो एडिक्शंस वाली मैंने बात कही है अपने इंट्रोडक्शन में, हाउ मच डू यू अग्री विद दिस फैक्ट, और क्या क्या एडिक्शंस हैं जो आजकल सोसाइटी में बहुत आम तौर पर देखी जा रही हैं। विनेश, अगर टीनेज ब्रेन की बात करें तो ऑब्वियसली टीनेज ब्रेन इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है फैक्टर, जैसे आपने कहा कि वो रिस्क ले रहे होते हैं, इमोशंस की बेसिस पर डिसीजन ले रहे होते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे केसेस में ये होता है कि बच्चे किसी ना किसी तरह की एडिक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। और अगर हम एडिक्शंस की बात करें तो एडिक्शंस तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन हो रहा है और स्क्रीन एडिक्शन में फिर अगर उसकी मज़ीद डेप्थ में जाएं तो बच्चों को पॉर्न एडिक्शन है। बच्चे सेल्फी एक सिंड्रोम, जो कि उसके बारे में भी आजकल आ रहा है कि वो बाकायदा एक सिंड्रोम है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फिर बच्चे ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। ड्रग्स का इतना ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा बच्चों को दी जा रही है, ऑफ़र की जा रही है फ्री। फिर इसके बाद स्मोकिंग मुझे लगता है कि बहुत छोटा बच्चा होता है ना, 8 या 10 साल का, वो भी खड़ा होकर जब स्कूल से बाहर निकलता है ना, वो स्मोकिंग कर रहा होता है। That's very alarming. यस इट इज़। और फिर इसके बाद बच्चे वैप यूज़ कर रहे हैं आजकल, बहुत छोटे छोटे बच्चे वैप वो तो मुझे लगता है कि ज़मरे में ही नहीं आता स्मोकिंग के। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। मतलब वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और बच्चे खुश हो रहे हैं कि अगर हमारे पास वैप है तो इट मींस वी आर समथिंग। इट्स मोर लाइक अ गैजेट दीस डेज। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो चुकी हैं और फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। टीनेजर्स आर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दीज और पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना। और अब ये कोई टैबू नहीं रहा है, मतलब द अलार्मिंग रेट ऑफ किड्स गेटिंग इनटू दीज थिंग्स आर शॉकिंग एक्चुअली फॉर मी। और ये क्यों हो रहा है? लाइक इफ वी टॉक अबाउट सोसाइटीज व्हाई, तो आपको क्यों लगता है कि क्या वजहें हैं जिसकी वजह से किड्स आर गेटिंग इनटू दीज एडिक्शंस? वाई की तरफ आए तो मुझे लगता है सबसे मेन चीज़ जो मिसिंग है, जो वाई इसका मेन रीज़न है, वो कनेक्शन है। पेरेंट्स का कनेक्शन बच्चों से बहुत ज़्यादा मिसिंग है। होता ही है, पेरेंट्स कहीं और हैं, बच्चे कहीं और हैं, सब लोग अपनी अलग अलग ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और फिर उसकी वजह से ये होता है कि अब बच्चा कनेक्शन चाहता है ना, हम ताल्लुक़ चाहते हैं, कोई हमारे साथ हो, हमारा सपोर्ट सिस्टम हो, हमारा ख़याल रखने वाला हो, हम किसी मुश्किल में पड़ रहे हैं तो हमारी बात सुनने वाला हो। एक रोने वाला कंधा ना, कंधे पे सर रख के रो लें, ऐसा कोई भी नहीं होता। अब उस कनेक्शन को तलाश करने के लिए बच्चे फिर ढूंढते हैं, अपने जैसे लोगों में जाते हैं, अपने जैसे लोगों में। और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली ऑल द पीपल आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। हर कोई हमारा खैर ख्वाह नहीं होता। एंड दे ऑफर यू समथिंग। जैसे दोस्तों में जा रहे हैं बच्चे, वो कह रहे हैं कि भाई तुम सिगरेट पी लो, ट्राई करो, कुछ नहीं होता, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा, और बच्चे ट्राई करते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि क्या है, चलो यार वैप है, मैं ट्राई तो करूं, कैसा होता है, चलो शीशा बार चलते हैं, होता क्या है वहाँ पे, देखे तो सही जाके। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेरेंट ऐसा है जिसको अवेयरनेस नहीं है इन तमाम एडिक्शंस के बारे में एंड दे आर जस्ट लर्निंग, और खुदा ना खासा उनका बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो डू यू थिंक कि सारी एडिक्शंस की, या अगर हम एक कॉमन ग्राउंड पे बात करें तो देयर आर सम साइंस और सिम्टम्स एट विच पेरेंट्स कैन रियलाइज कि यार कुछ गलत हो रहा है? इसके लिए तो सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। अगर बच्चों के साथ कोई राब्ता ही नहीं है, बच्चा सुबह उठ रहा है, स्कूल जा रहा है या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहा है, उसके बाद घर आ रहा है,
फिर वो अगर एकेडमी है तो एकेडमी जा रहा है या हाँ। अदरवाइज दोस्तों में जा रहा है और पेरेंट्स को पता ही नहीं है। अब अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है तो सबसे पहले पेरेंट्स, मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब सारे जाग जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई घर इस चीज़ से महफूज है। हाँ, कुछ घर ऐसे होंगे, ऑब्वियसली हम 100% नहीं कह रहे, कुछ हाँ। घर ऐसे होंगे जो बचे हुए वो होंगे, अल्लाह careful ताला उन्हें अपनी होंगे। अमान में रखे। बहरहाल पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, पैसा कितना ज़्यादा स्पेंड करने लगे हैं, किस चीज़ के लिए पैसे मांग रहे हैं। अगर बच्चे ड्रग एडिक्शन में जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आगे तक चले गए हैं, तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ लड़के चोरियाँ भी करते हैं घर के अंदर। Yes, ये because होता है हाँ, बिकॉज वो मजबूर हो जाते हैं एडिक्शन के आगे, उनके हाथ में नहीं उनके होता, हाँ, उनके उन्हें हाथ करना में पड़ता नहीं है। तो ये सारी और बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। होता। कि छोटी सी भी बात की, अगर किसी चीज़ के लिए ना कर दिया, फॉर एग्जांपल बच्चे ने पैसे मांगे, आपने मना कर दिया, तो बच्चा एकदम से हाइपर हो जाएगा। क्योंकि उसकी नीड इतनी ज्यादा नीड, एग्रेसिव होगी कि वो एग्जैक्टली, उसके एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होगा। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हम इग्नोरेंट हो जाते हैं कि हम समझते हैं जिद्दी है तो दे दो, जान छुड़ाओ पैसे दे के। और इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा गिल्ट भी आता है ना बिनेश। पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम बच्चों को कुछ नहीं देंगे तो हम हाँ, गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ। ये बिल्कुल आम और है। ना कहकर कभी कभार बच्चों को माएँ काफ़ी अरसे तक गिल्ट में रहती हैं कि ये हाँ, मैंने क्या कर दिया, तो मैंने मैंने क्या क्यों कर दिया, ना उसके कहा। दोस्त तो इतना खर्च कर रहे हैं, मैं भी दे दूं। हाँ, एक पीयर प्रेशर होता है ना, और पीयर प्रेशर में भी बच्चे आके बहुत हाँ, सारी ऐसे काम कर रहे होते हैं। ऐसा सही तो नहीं कि बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हैं या एंजाइटी हो रही है, एंग्जायटी हो रही है, अकेले रह रहे एग्ज़ैक्टली, हैं, एग्ज़ैक्टली। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फ्रेंड चेंज हो गया चेंज हो है, रहा है। ये स्क्रीन यूज करते हुए दे नीड मोर एग्ज़ैक्टली। प्राइवेसी। एक और चीज है जो आप बता रही थी कि बच्चे बाथरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। बिल्कुल, बच्चे जो है वो उसकी तरफ अगर जा रहे हैं, मैस्टरबेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए Yeah, मज़ीद that's like परेशानियाँ हैं। obviously a very big addiction these days and जिसकी वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स ये हो रहे हैं। सारी चीज़ें बच्चों को आ रही हैं, जो पता चल रही हैं, वो बेसिकली स्क्रीन से पता चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ टीनेजर्स हैं, जो कि इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, छोटे-छोटे बच्चे, इवन 6-7 साल के बच्चे भी पॉर्न एडिक्शन का Yes, शिकार हो रहे हैं। दे exactly. आर क्योंकि मुझे एक्सपोज्ड टू दिस recently मटीरियल। यास्मीन पता like my very close family member witnessed an incident कि दो मतलब 8-10 साल के बच्चे, एक बड़ा था I think 10-12 का था और एक 8-9 साल का था and they were playing outside in a building corridor जो बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं and she saw her doing them inappropriate acts with each other. Now the question is कि हम एज अ सोसाइटी क्या रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब उनका ये कंसर्न था कि मैं अगर पेरेंट को जाके बताती हूँ तो वो तो बोलेंगे नहीं हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। या बिल्कुल ठीक कह रही है विनिश, ऐसा हो रहा है। इवन कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है, वहाँ जो प्रिंसिपल हैं, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, और वो यही रोना रो रही थी कि हमारी क्लास में जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 और क्लास हम्म, KG 2 के बच्चे, वो स्कूल में कर रहे थे। हाँ। अब जब पेरेंट्स को बुलाया गया तो वो तो बिल्कुल दे रिफ्यूज्ड कि नहीं, हमारे बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं और सकते। ये सिर्फ इस तक नहीं लिमिटेड ना, आपका बच्चा कभी भी इस तरह के एक्ट्स में है और उसकी कोई कंप्लेन आती है या आपको फीडबैक कोई वेल विशर भी दे रहा है तो आप उसको ओन ही नहीं करते नहीं कि करते, नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। मगर अब जो वक्त आ गया है उसमें हमारा बच्चा ऐसा कर सकता कर है अगर सकता सही है, हैंडल नहीं हुआ तो। एग्ज़ैक्टली। इसमें देखिए, हम ना एक, मुझे लगता है कि हमने अपने ऊपर ना एक लिहाफ जो है डाल दिया है कि हाँ, वी आर गुड, वी आर वी आर परफेक्ट, गुड, वी आर और हम परफेक्ट। चाहते हैं हमारे बच्चे भी परफेक्ट नज़र आएँ। फिर उस चक्कर में अगर कभी हमें कोई गलती भी अपने बच्चे की बताता है ना, तो हम नहीं मान रहे होते। तो यास्मीन अगर ऐसी सिनेरियोज आते हैं कि किसी पेरेंट को लगता है कि ये साइंस जो आपने बताई हैं ये ऐसी हो रही हैं, तो वी आर नॉट एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि मैं अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा मुझे अपने बच्चे में ऐसे कोई साइंस दिख रहे हैं तो मैं इसको कैसे डील करूँ। सबसे पहली चीज़, बी कंपैशनेट। अगर बच्चा गलती भी करता है ना विनेश, हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ना चढ़ाई कर जाते हैं कि तुमने गलती की क्यों। एग्जैक्टली ऐसा ऐसा ही नहीं है। हो सकता। अगर वो गलती भी कर रहा है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो हमारा बच्चा है, हमें उसको ओन करना है। अगर वो गलत करेगा तो हम ही उसको संभालेंगे, अगर वो सही करेगा तो हम ही उसको अप्रिशिएट करेंगे। Yes. हम कभी भी समंदर में कोई डूब रहा होगा ना, तो उसका धक्का नहीं देंगे, उसको हम उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींचेंगे। बट हम क्या करते हैं, हम उसको बातें सुनाते हैं, 4 बातें और सुना दी, फिर 4 ताने और दे दिए। सबसे पहले आप कंपैशनेट होइए, उसके साथ हमदर्दी कीजिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम निकालिए। एक बहुत अच्छा मैंने कोटेशन सुना आज और मुझे बड़ा पसंद आया कि देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड लव एंड इट इज़ स्पेल्ड एज़ TIME। ओए वाओ। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वाक़ई हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, हम नहीं दे रहे होते टाइम। अनडिवाइडेड अटेंशन तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दे रहा है आजकल। अनडिवाइडेड भी नहीं है, और प्लस फैमिली टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका खत्म है हो हमारे चुका घरों में से। फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ बैठें, टाइम दें, हमदर्दी करें उनके साथ और उनको समझने की कोशिश करें। होता ये है कि हम लेक्चर बहुत ज़्यादा देते हैं, बच्चों को यही सुनते है नहीं हैं, हाँ, बातें करते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते। तो ये काम नहीं आएगा। हमारा बच्चा है, हमें उसको ओन करना है।
अगर वो गलत कर रहा है तो भी हम ही संभालेंगे उसे, अगर वो सही कर रहा है तब भी हम ही उसे अप्रिशिएट करेंगे। टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। ये Yes. एक दिन की बात नहीं है। बात नहीं है कि हफ्ते में एक बार नहीं, बैठ लिया आधा बिल्कुल। 15 और ये मिनट होता है विनेश, हमारे पास मदर्स आती हैं ना, वो 2 दिन नहीं होते, हम उन्हें कुछ बताते हैं एंड दे आस्क कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। इट विल टेक टाइम। Yes. और मजे की बात ये है कि मतलब हम अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं और टाइम ही नहीं निकाल सकते टाइम उनके नहीं लिए। निकाल सकते। तो अब बच्चों के लिए टाइम निकालना है, बैठ के उनसे बातें करनी है। और ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम कहना शुरू कर दें तुम वो दोस्त के साथ गए थे ना, तुम कुछ कर रहे हो। शक ना करें उन पे। वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पैसे मैंने दिए थे, तुमने कहाँ खर्च किए, तुम्हारी जेब में से ये निकला क्यों That's निकला, more कहाँ like से an आया? interrogative way of asking Yes, things. We आपने can तब change that way तो only. हमें इंटरोगेशन नहीं करनी है बच्चों की। ऐसा ना हो कि हम पुलिसिंग करने बैठ जाएं, कर क्या रहे हो आजकल। स्टार्ट अ रैंडम टॉक के एक मोहब्बत की बात कि क्या कर रहे हो, उसके लिए कुछ बनाएं। और इवन यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे मदर्स को ये कहूँगी, जो लड़कों के लिए, मदर्स ये समझती हैं कि अब बच्चा बड़ा हो गया ना, तो अब हमें अपने आप को कंटेन करना है। वी कैन नॉट टच हिम, वी कैन नॉट किस हिम, उसके बालों में हम हाथ नहीं फेर सकते। तो ह्यूमन टच की एक अलग इंपॉर्टेंस है, और ख़ास तौर पे एक माँ का टच करना, मतलब उसका बिल्कुल अलग इफेक्ट होता है। Yes. तो थोड़ा थोड़ा कभी पीठ पे थपकी दे दी, बालों में हाथ फेर हाथ लिया, उसके सर फैला पे दिया। मालिश कर दी। Just to give them a feel कि you are there for Yes, him हाँ or बिल्कुल, her. उससे बात कर ली, कैसे हो, तबीयत कैसी है, क्या कर रहे हो, किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, ऑफर हिम हेल्प। अगर वो शेयर कर रहा है आकर कुछ भी, तो सुने, बी साइलेंट एंड लिसन, डोंट रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। सुने, उसको सुनते Yes. जाएं, सुनते जाएं। अगर That's very important कि सिर्फ सुने. सिर्फ सुने, अगर वो 1 घंटा भी बोल रहा है ना बैठकर आपके साथ, तो उसको 1 घंटा सुने। सुने. पेशेंट होना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको इतना बच्चा लूज कर देंगे। Yeah, that's very इस तरह से eye-opening. Because I can actually think of the moments when I do कि नहीं बस बहुत हो रही है, नहीं सुना जा रहा, हाँ, और हम कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब कर हम देते पता हैं. है क्या करते हैं, बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करता है, हम अपने जहन में रिस्पॉन्स उसका क्रिएट करना हाँ, शुरू कर देते हैं कि मुझे हम पता है कि तुम क्या कहने वाले हो। और एग्जैक्टली हमें पता होता है कि बच्चा क्या कहने वाला है, बट वी हैव टू बी पेशेंट। तो देखिए, एक नेचुरल हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है ना, वो अल्लाह ताला ने रखी है। तो बच्चा, लड़का खुद अपने आप को कंटेन रखता है, वो बहुत ज़्यादा आपके पास क्लोज नहीं आएगा, उसके अंदर ये होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप खुद अपने आप को दूर कर रहे हैं। उसके साथ कनेक्टेड रहें, उसके साथ कभी, जैसे मैंने कहा, उसको छोटा सा हग कर लिया, उसके बालों में हाथ फेर लिया, माथे पे चूम लिया। और लड़कियों के साथ ऑब्वियसली हम लड़कियों को एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते, हाँ, उनके साथ तो बिल्कुल. बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड क्योंकि जो आप ये करें। बात कह रही है ना यास्मीन, लड़कियों वाली, एक तो लड़कों का तो आपने पर्सपेक्टिव दे दिया कि माँ कंटेन कर लेती हैं, लेकिन जो लड़कियों वाली आपने बात कही, मैं कुछ रिसर्चेस पढ़ रही थी रिगार्डिंग दिस एडिक्शन टॉपिक है कि एडिक्शंस क्या रेट है, क्या मतलब एक परसेंटेज है। तो टू माय सरप्राइज, पाकिस्तान की स्टडीज में भी और इंटरनेशनल स्टडीज में भी गर्ल्स की एडिक्शंस का जो रेशो था, परसेंटेज था, वो बॉयज से ज्यादा था. ज़्यादा। दैट वाज शॉकिंग फॉर मी. इट इज़ शॉकिंग। अब ये अच्छा है कि ये आ गया है। थोड़े अरसे तक ये पता नहीं चलता था कि लड़कियां इतना ज़्यादा एडिक्ट होती हैं, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा होता ना, लड़कों का नज़र आ रहा होता नजर है। आ रहा होता है. अब जैसे अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में लड़के ज़्यादा होते हैं, मर्द ज़्यादा होते हैं, लड़कियां नहीं होंगी वहाँ पर। तो ये है बिल्कुल। तो अब लड़कियों को क्या चाहिए? लड़कियों को ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर फादर्स को कहूँगी कि फादर्स बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएं लड़कियों के लिए, क्योंकि उन्हें एक मेल फिगर चाहिए होता है। और अगर महरम रिश्ता घर के अंदर अवेलेबल नहीं होता ना, तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। दे सीक आउट फिर समवेयर एल्स। और फिर इसी वजह से जो बच्चों के रिलेशनशिप्स होते हैं, सेक्सटिंग होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि घर से वैलिडेशन नहीं घर से वैलिडेशन नहीं मिल रही, घर में कोई तारीफ करने वाला नहीं है कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उन्हें चाहिए, ये हमारी इंस्टिंक्ट है कि हमें कोई कहे कि हम अच्छे लग रहे हैं। ये नेचुरल है, अल्लाह ताला ने रखा है। इसको हम डिनाई जब करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी फितरत का हिस्सा हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब ये समझा जाता है कि बस लड़कों को बाप ही हैंडल करेगा और लड़कियों को मदर ही हैंडल करेगी। बिल्कुल, वो जो इश्यूज होते हैं वो अपनी जगह पर हैं। वो जो कहना चाहिए कि कुछ मदर के लिए होता है और कुछ फादर के लिए होता है। दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है। तो अगर एक बच्ची को घर में से वो इम्पोर्टेंस मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए, वो कभी भी बाहर नहीं जाएगी। और ख़ास तौर पे इसमें जो मैं समझती हूँ, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा शो करें। ट्रस्ट बाआवाज़ बुलंद शो करें। हम बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, और बच्चों को भी पता चलता है कि यार अगर गलती हो भी गई है तो आवर पेरेंट्स आर देयर टू सपोर्ट अस एंड गाइड अस टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एग्जैक्टली। और उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब देखें, अगर हम बच्चा हमारे पास है, हमने उसको कंट्रोल रखा हुआ है, वो बहुत अच्छा जा रहा है, वो कोई किसी एडिक्शन की तरफ नहीं जा रहा, उसके अंदर कोई बुरी आदत भी नहीं है। और आप देखें, अगर बच्चे को वही बच्चा अगर अब्रॉड जाता है पढ़ने के लिए, वो वहाँ सब कुछ कर रहा होता है,
उसकी वजह क्या है? उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके पास वैल्यूज नहीं होती। तो बच्चे के पास अगर कॉन्फिडेंस होगा ना, तो कॉन्फिडेंस के ऊपर उसका कैरेक्टर खड़ा होता है, वो ना कहना सीखेगा। अगर कुछ ऐसा सिम्टम आए जब ड्रग एडिक्शंस की बात होती है, स्मोकिंग की बात होती है, जहाँ पेरेंट्स के कंट्रोल में ही नहीं है ये बात, देन फिर क्या वे आउट होगा? बहुत ज़्यादा अगर सिवियर केसेस हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ऑब्वियसली आप खुद जाएं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो ख़ास तौर पे इस फील्ड के माहिर हैं, खुदा ना खास्ता अगर ड्रग एडिक्ट है बच्चा, तो उनके पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास, उनसे मशवरा करें, दे विल हेल्प यू। और फिर अगर बच्चा स्क्रीन एडिक्ट है या बच्चा गेमिंग एडिक्ट है या खुदा ना खास्ता बच्चा स्मोकिंग कर रहा है या कोई भी और छोटी मोटी बुरी आदतें उसके अंदर महसूस हो रही हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स खुद सबसे पहले काउंसलिंग लें, वो सीखें कि उनसे क्या गलती हो रही है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता। हम जो सही समझ रहे होते हैं वो सही नहीं होता बाज़ औक़ात। किसी के पास भी कोई मैजिक वैंड नहीं है या कोई बटन नहीं है कि हमारे पास रिमोट है, हमने बटन दबा दिया तो चैनल चेंज हो जाएगा, बच्चा बदल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत है, पेशेंस है, और इनिशियली एक शौक होता है कि हाँ हम करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट होती है और लोग करते हैं। वो शौक हमेशा साथ नहीं रहेगा, आपको फिर परसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा और सब्र के साथ काम करना पड़ेगा, और टाइम निकालें कुछ। क्योंकि कल मैं एक अपने उस पे बात करी थी, कोई मैंने अवेयरनेस वीडियो लगाई थी, तो किसी ने कहा कि टाइम ही नहीं है वीडियो देखने का। तो एज अ पर्सन हु मेड दिस वीडियो, आई फेल्ट दैट कि हमने अवेयरनेस वाला काम किया, अब सामने वाले को टाइम नहीं है। एज अ पेरेंट आपको टाइम नहीं है सीखने का भी, तो फिर आप इसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मुझे तो वो नजर आ रहे थे एज अ कम्युनिटी। हम सबके पास 24 घंटे है बिनेश, हमारी प्रायोरिटीज़ की बात है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। और मुझे इसमें जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, मैं ये कहती हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जैसी थी, हम उनसे ज़्यादा तो मसरूफ़ नहीं हो सकते, हम नहीं हैं उनसे ज़्यादा मसरूफ़। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमने कहाँ अपने आप को लगाया हुआ है? ये जब हम यूट्यूब खोलते हैं, हम फेसबुक खोलते हैं, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग, और वो ता क़यामत भी अगर स्क्रॉलिंग करते रहेंगे ना, वो ख़त्म नहीं होगा। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से, एंड आई एब्सोल्युटली इंडोर्स ऑल योर पॉइंट्स व्हिच यू सेड अबाउट डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग टीनेज पेरेंटिंग, स्पेशली द एडिक्शन इश्यूज। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जिसका ख्याल रखना है कि बी अ मॉडल। जैसा आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे बने, वैसे आप खुद बन जाए। अगर घर के अंदर कोई इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू नहीं हो रही है, मदर गॉसिप कर रही हैं, फादर गॉसिप कर रहे हैं, तो फिर बच्चा भी यही सीखेगा। इंटरेस्ट क्या है आपके? कहीं आप खुद तो एडिक्ट नहीं है स्क्रीन के? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें खुद भी रियलाइज करना है कि हम बच्चों की एडिक्शन पे बात कर रहे हैं, कहीं हम बड़े भी तो एडिक्ट नहीं है उस चीज और से। दिनेश, इसमें मैं ज़रूर ये मेंशन करना चाहूँगी कि मदर्स आजकल क्या कर रही हैं कि बच्चे को बस वो लावारिस छोड़ देती हैं, या फिर वो क्या करती हैं, बच्चे को स्क्रीन दे देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सोना होता है, या उन्हें खाना बनाना होता है, या उन्हें भी स्क्रॉल करना या उन्हें भी स्क्रॉल करना होता है। और फिर ये होता है कि अगर बच्चा खा नहीं रहा तो आप स्क्रीन दे देते हैं कि स्क्रीन देंगे, बच्चा बैठ जाएगा तो हम बच्चे को खिला देंगे। दिस इज लाइक वेरी कॉमन। प्लीज़ ये ना करें, दिस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। और बच्चे बहुत मतलब इतने एडिक्ट हो गए कि उसके बगैर खा ही नहीं रहे। माइंडफुल ईटिंग नहीं हो रही, माइंडफुल नहीं हो रही ईटिंग। और जब माइंडफुल ईट नहीं कर रहे आप, तो फिर क्या आपकी ग्रोथ कैसी होगी? डेवलपमेंटल स्टेजेस में अगर बच्चों के साथ ये हो रहा है, फिर क्या होगा? अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, बच्चों की भी आखिरत की फ़िक्र करें कि जब आप नहीं होंगे तब बच्चा क्या करेगा। यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल दैम। बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस ना दें। जब आप बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बार बार एक अनइनवाइटेड टीचिंग वाला अगर पेरेंट्स का रोल होता है ना, उनका कैरेक्टर होता है, बच्चे बहुत तंग आ जाते हैं। वो ना करें। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको एक्सपीरियंस करने दें। छोटी छोटी गलतियाँ करें, ठीक है, कोई बात नहीं। छोटी छोटी चॉइसेस उन्हें लेने दें। देखें, अल्लाह ताला ने इख्तियार की सलाहियत दी है हमें और चॉइस भी दी है, हम कर सकते हैं, अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। उसको बचपन से ही प्रैक्टिस कराना शुरू करें ताकि आगे जाके वो अपने लिए सही गलत को चूज़ करने के काबिल हो जाएं। थैंक यू सो मच अगेन, आपने इतने सारा हमें इनपुट दिया, एंड आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपने जो भी पेरेंट्स के लिए एक इंसाइट दी, एक मैसेज दिया, वो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। एंड टू प्रिवेंट आवर किड्स टू फॉल इनटू सच ट्रैप्स एंड एडिक्शंस, स्पेशली व्हेन दे आर इनटू दिस एज ऑफ टीन्स, we have to be very careful as a parent. We have to work together. We have to work together. I hope you all learned something from this interview. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।